यही बिहार की स्थिति है ना। टुटपुजिया अपराधियों को पकड़ पकड़ के पुलिस अंदर कर रही है और बड़े बड़े शिक्षा माफिया पर हाथ डालने की पुलिस की औकात नहीं है, उसको मुख्यमंत्री का संरक्षण मिल रहा है। तो अभी इसके खिलाफ सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया हुआ है, क्योंकि नीट की परीक्षा का ये कर रहा है, सीबीआई जांच कर रही है। और ईओयू जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार पुलिस की, उसने भी इस पर मामला दर्ज किया हुआ। और ये तस्वीर में पहले भी दर्शकों को दिखा चुका हूँ, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं माफिया डॉन के सामने। वो 40 लाख में नीट का पेपर खरीद के डॉक्टर बन जाते हैं, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। और वही डॉक्टर जो पेट के अंदर ऑपरेशन के समय कैंची पेट के अंदर जो कैंची छोड़ देते हैं और फिर किडनी निकाल के बेचते हैं। कम बड़ा नहीं ना है इस देश में, जो डॉक्टरों का एक से एक धंधा, अक्सर डॉक्टर पकड़े जाते हैं। मिट्टी में मिला दिया है व्यवस्था को। और पलटू राम को मैं अभी भविष्यवाणी कराऊँ आपके चैनल के माध्यम से कि पलटू राम संजीव मुखिया को अब देखिएगा 25 के डर नहीं लगता है किसको? आपको? अरे मैं सर पर कफन बांध के काम करता हूँ, मैं क्या डरूंगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया का जो है अब और जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, किस तरह से देखते हैं अब संजीव मुखिया के घर जो है अब दस्तक पड़ गई है, उनका जो है कुर्सी जब्ती का बारी आ गया है? अब क्या कहूँ मैं, बिहार में बहार है, संजीव मुखिया फरार है। यही बिहार की स्थिति है ना। टुटपुजिया अपराधियों को पकड़ पकड़ के पुलिस अंदर कर रही है और बड़े बड़े शिक्षा माफिया पर हाथ डालने की पुलिस की औकात नहीं है, उसको मुख्यमंत्री का संरक्षण मिल रहा है। देखिए, संजीव मुखिया के बारे में दर्शकों को बताता हूँ। ये मूलतः नालंदा ज़िले का रहने वाला है। वहाँ पर नगरनौसा प्रखंड है, नगरनौसा प्रखंड में इसका गाँव है यारपुर बलवापर करके। और ये जो संजीव मुखिया है, ये वहाँ एक नूरसराय उद्यान महाविद्यालय है नालंदा में ही, वहाँ ये तकनीकी सहायक का काम करता था, टेक्निकल असिस्टेंट का, है ना। और इसकी जो पत्नी है, ममता देवी नाम है, वो अभी एक प्रखंड प्रमुख है। और इसका बेटा है डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू, वो बेऊर जेल की हवा खा रहा है पेपर लीक में ही। और माना जाता है संजीव मुखिया के बारे में कि जो जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक होता है उसका ये सूत्रधार होता है ना। और जैसे अभी पिछले एक साल में 3 बड़ी बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। जैसे 1 अक्टूबर को पिछले साल सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी, उसका पेपर लीक हुआ, फिर वो परीक्षा रद्द हुई, फिर दोबारा परीक्षा हुई, उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया था। उसके बाद आपको याद होगा इसी साल मार्च महीने में बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, TRE 3 शिक्षक बहाली का 3रा चरण, तो उसमें भी बहुत हंगामा हुआ था। आपको याद होगा झारखंड में हज़ारीबाग में कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, उससे 250 लड़के लड़कियां पकड़े गए थे। वहाँ सॉल्वर गैंग उनको प्रश्नों का हल करा रहा था, उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया। उसके बाद जो नीट की परीक्षा होती है, वो तो बहुत बड़ी परीक्षा होती है, अखिल भारतीय परीक्षा होती है राष्ट्रीय स्तर की, और उसमें 23 लाख लड़के लड़कियों ने भाग लिया था, उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया। तो अभी इसके खिलाफ सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया हुआ है, क्योंकि नीट की परीक्षा का ये कर रहा है, सीबीआई जांच कर रही है। और ईओयू जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार पुलिस की, उसने भी इस पर मामला दर्ज किया हुआ। और जैसा अभी आपने दर्शकों को बताया, 3-4 दिन पहले फिर इसके गांव पर ईओयू की टीम पहुंची थी, छापेमारी हुई थी। लेकिन ये जो छापेमारी हो रही है, इसका मतलब नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, नतीजा का नील बटा सन्नाटा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उसको पलटू राम का मुख्यमंत्री का संरक्षण मिला हुआ है, और क्या कारण है। और मुझे तो ऐसी भी सूचना मिल रही है कि हो सकता है चुनाव के पहले संजीव मुखिया आत्मसमर्पण करे और जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर वो चुनाव लड़े विधानसभा का, ऐसी भी चर्चा है सत्ता के गलियारों में। ये तो राजनीतिक दल कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, अब जेडीयू भी हो गई। जेडीयू तो आज से है, बहुत दिनों से वॉशिंग मशीन है। ये तस्वीर में पहले भी दर्शकों को दिखा चुका हूँ, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं माफिया डॉन के सामने। और ये सुशासन बाबू कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तो अनंत सिंह को यदि पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया है, तो कायदे से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए थी। कायदा तो यही ना है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है, तो अपील कौन करेगा, इसलिए कोई अपील नहीं हुई। पिछले साल इसी पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, क्योंकि इनको राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। अब ये संजीव मुखिया को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो जब पलटू राम संजीव मुखिया को चुनाव लड़ाने पर सोच रहे हों, तो बताइए क्या देखिए, अब तक बिहार पुलिस ने, मैं दर्शकों का ध्यान दिलाऊं, इसकी गिरफ्तारी पर कोई इनाम नहीं घोषित किया। बिहार में कोई टुटपुजिया अपराधी भी होता है तो आप देखेंगे कि एकदम बहुत फुर्ती से बिहार 1 लाख रुपया गया जिला से, जो पकड़ा है कल। हाँ,
बिहार पुलिस बहुत आराम से घोषित कर दी थी, किसी पर 25,000 का इनाम, किसी पर 50,000 का इनाम, किसी पर 1 लाख का, 2 लाख का इनाम। ये मतलब आम बात है। लेकिन ये पलटू राम का इतना करीब है, इतना दुलरुआ है उनका, ये तो बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, पूरी युवा पीढ़ी के साथ। बताइए, नीट परीक्षा जो एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा थी, इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा, और उसी में होता है फैसला कि किसको कौन मेडिकल कॉलेज मिलेगा, किस बच्चे को। अब बताइए, जो मेधावी लड़के लड़कियां हैं, जो दिन में 16-16 घंटे मेहनत कर रहे हैं, आम गरीब परिवारों के, साधारण परिवारों के, उनको कुछ नहीं होता। और अंत में जो 2 नंबर के पैसे वाले बच्चे हैं, वो 40 लाख में नीट का पेपर खरीद के डॉक्टर बन जाते हैं। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। और वही डॉक्टर जो पेट के अंदर ऑपरेशन के समय हाँ, कैंची पेट के अंदर जो कैंची छोड़ देते हैं और फिर किडनी निकाल के बेचते हैं। कम बड़ा नहीं ना है इस देश में, जो डॉक्टरों का एक से एक धंधा। अक्सर डॉक्टर पकड़े जाते हैं कि भाई तो किडनी निकाल के बेच रहे थे, है ना। तो ये लोग नीट में 40 लाख रुपया पेपर खरीद के बेचेगा डॉक्टर, वो फिर पैसा वसूल करेगा कि नहीं वसूल करेगा? 40 लाख तो कहाँ से वसूल करेगा? किडनी निकालेगा तब ना वसूल होगा। जब एक किडनी 50 लाख में बेचेगा तब ना पेपर का दाम वसूल होगा। तो इन लोगों ने पूरा मतलब मिट्टी में मिला दिया है व्यवस्था को। और पलटू राम को मैं अभी भविष्यवाणी कराऊँ आपके चैनल के माध्यम से कि पलटू राम संजीव मुखिया को आप देखिएगा 25 के डर चुनाव नहीं लगता है किसको? आपको? अरे मैं सर पर कफन बांध के काम करता हूँ, मैं क्या डरूंगा। आपके ऊपर तो पहले से भी वो काफी कार्रवाई कर चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं सर पर कफन बांध के तैयार हूँ, मैं शहीद होने के मूड में रहता हूँ। मेरी ऑलरेडी हत्या की सुपारी पलटू राम ने अनंत सिंह को दे दी है। ये संजीव मुखिया के लिए कि मतलब क्या इंतजार किया जा रहा है, सरकार की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से, क्या इंतजार किया जा रहा कोई इंतजार नहीं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि संजीव मुखिया नेपाल में कहीं छिपा हुआ है। कुछ दिन तक मुख्यमंत्री आवास में छिपा था, फिर अभी नेपाल में है ना। और नेपाल में वो आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब चुनाव करीब आ जाएगा, विधानसभा चुनाव ऑलरेडी करीब आ ही गया, लगभग 12 महीने बाद है, तो अपनी सुविधानुसार वो आत्मसमर्पण करेगा, दांत निपोड़ते हुए जेल चला जाएगा, है ना। उसके बाद जदयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ेगा। मुझे लगता है नालंदा के ही किसी इससे चुनाव लड़ेगा। एक इतना कॉन्फिडेंस के तौर पे कैसे बोल रहे हैं कि नालंदा में छुपे हुए, ये सॉरी नेपाल में छुपे हुए? मेरे भी सूत्र है ना, मेरे भी तो थोड़े सूत्र हैं कि सारे सूत्र। नीतीश कुमार बोले कि चलिए साथ में, और नहीं मिला तो? हाँ हाँ एकदम चलूंगा साथ, बोल दे दीजिए पलटू को, हम और पलटू साथ चलेंगे, साथ संजीव मुखिया को खोजेंगे। देखिए मेरे भी कुछ सूत्र है ना, मैं इतना लगा 25 बरस तक मैं IPS ऑफिसर रहा हूँ, इतने जिलों का SP रहा हूँ, तो मेरे क्या खबरी नहीं है, मेरे क्या कुछ सूत्र नहीं है? मैंने बहुत बार पहले कह दिया है कि ये होने वाला है और वो हुआ है। मैंने मतलब मेरा अपना YouTube चैनल है, मैंने 2 महीने पहले उस पर बना दिया था कि पलटू का दुलरुआ अब जाएगा जेल, संजीव हंस पर, जो IAS ऑफिसर है। अभी 5-6 दिन पहले जेल चला गया ना। तो ऐसा थोड़े है कि हम लोग बिना सूत्र के बात करते हैं। जी जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ करे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि संजीव मुखिया को बचाने में पलटू मतलब नीतीश कुमार का हाथ है, और आने वाले आगामी विधानसभा की तैयारी में संजीव मुखिया को उतारा जाएगा। इसीलिए जो नीतीश कुमार कहते हैं कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, वो बचा भी रहे हैं और संरक्षण भी दे रहे हैं। और एक बड़ा चैलेंज भी किए हैं कि नेपाल में कहीं जो है छुपे हुए हैं, अगर पलटू हमारे साथ चलते हैं तो हम साथ में जाएंगे और संजीव मुखिया को धर दबोच कर बिहार लेके आएंगे। तो हमें देखना होगा क्या इस पर प्रतिक्रिया मिलती है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।